हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरईसी दोस्तों आज फिर हमको एक दमदार तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया। करीबन 8.84% की दमदार तेज़ी हमने आरईसी में आज के दिन देखी। करीबन 552 रुपये पे यानी 552 पे स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है। 44.85 पॉइंट शेयर चला है। आज दोस्तों जो हाई था वो करीबन 557.85 का है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिन के हाईस के करीब जाकर शेयर बंद हुआ है। 510 का लो था और 513 का ओपन था, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, बल्कि हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि शुरुआत से ही स्टॉक में एक्शन बनता हुआ नजर आया। और ये जो एक्शन था ये दोस्तों हमने देखा था ट्यूसडे को भी। क्यों? बिकॉज कंपनी के नंबर्स निकल कर आए और कंपनी के नंबर्स काफ़ी मजबूत थे और हमने यही कहा था कि इसके अंदर अब यहाँ से तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली आज ऐसा ही हमको देखने को मिला है। दोस्तों जो आरईसी की टोटल इनकम निकल कर आई थी वो करीबन 12,706 करोड़ पर निकल कर आई थी, जो पहले कुल मिलाकर 10,254 करोड़ थी। तो यहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट कह सकते हैं सालाना तौर पर जो रेवेन्यू है उसके अंदर अच्छी खासी बढ़त दिखाई। क्लोज टू 24% का कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो हुआ। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए दोस्तों डिविडेंड भी अनाउंस किया, करीबन 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। राइट, तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर तो आपको कंपनी 5 रुपये का डिविडेंड देगी। कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है वो इस साल के अंदर दे रखा है। और अब दोस्तों कंपनी कुल मिलाकर टोटल FY 23-24 में 16 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो देती हुई नजर आएगी। यानी कंपनी आपको एक साल में 16 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है वो बेसिकली यहाँ पर दिया है। राइट, जिस तरीके के दोस्तों कंपनी के नंबर्स निकल कर आए, भले हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी की 25.4% एनआई बढ़ी 4,272 करोड़ पर, और ऑलमोस्ट 3,406 करोड़ जो पहले थी वहाँ से, तो 25% का जंप यहाँ पर भी हमको देखने को मिला। आरईसी की जो नेट एनपीए है वो करीबन 0.86% पर आए। यहाँ पर करीबन ग्रोथ देखने को मिली 4 बेसिस पॉइंट Q1Q की फ्रॉम 0.82%। वही जो कंपनी के जीएनपीए वो 2.71% पर आ गए, जो पहले 2.78% है। सी इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट आई थिंक बाजार देखता है इनका आउटलुक। राइट, कोई भी कंपनी हो, एक बात आप ध्यान रखिए, नंबर्स तो चलिए एक बात है कि कंपनी की परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस अगर देखने को मिली तो वो स्क्रीन पर आगे पीछे रिफ्लेक्ट तो होगी। लेकिन बाजार ये भी समझने की कोशिश करता है कि दोस्तों कंपनी अपना आउटलुक क्या दे रही है, कंपनी क्या कह रही है कि उनकी फ्यूचर टर्म में कितनी ग्रोथ आ सकती है। बाजार उसके ऊपर बहुत नजर रखता है। और जो कंपनी ने व्यू दिया उसके बाद जो ब्रोकरेज का व्यू है ये आप जान लीजिए। फर्स्ट टारगेट क्या है कंपनी का पहला टारगेट ये है कि जीरो एनपीए कंपनी बनेगी बाय FY 25। जी हाँ, कंपनी ने कहा है कि जो कंपनी है वो बेसिकली प्लान कर रही है कि वो किस तरीके से जीरो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी बन जाए इन द फिस्कल 2025। कंपनी ने कहा कि उनके पास ऑलमोस्ट 7 प्रोजेक्ट्स है वेयर वी हैव मेड 100% प्रोविजनिंग, वाइल देयर आर फ्यू ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ बिडिंग, लाइक KSK महानदी एंड सिन्हा प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र दैट वी एक्सपेक्ट टू विल बी रिजॉल्व दिस ईयर। ये बेसिकली कंपनी ने कहा। तो सबसे पहला जो कंपनी का टारगेट है वो क्या है? पहला टारगेट यही है कि दोस्तों कंपनी सिंपली एक जीरो एनपीए वाली कंपनी जो है वो बनती हुई नजर आएगी। सेकंड क्या है कि रिन्यूएबल्स कंपनी का 30% AUM जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कंपनी मानती है कि ऑलमोस्ट जो कंपनी का एक्सपेक्ट करती है कि जो कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से वो फिनोमिनली ग्रो करेगा। और ऑलमोस्ट 2030 तक कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जो इनका रिन्यूएबल सेक्टर का एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको AUM बोलते हैं शॉर्ट में, वो ऑलमोस्ट 30% यहाँ पर टोटल लोन बुक का आपको होता हुआ नजर आएगा। इसलिए उनका मानना है कि जो करंट एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीबन 5,09,000 करोड़ है। और दोस्तों ये बढ़ते बढ़ते कित तक पहुंच जाएंगे? 10 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे बाय 2030। राइट, तो ये दो चीज़ें जो कंपनी द्वारा बताई गई वो अपने आप में दिखाता है कि हाँ ज़रूर कंपनी का जो व्यू है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसीलिए क्या कहा ब्रोकरेज ने, तो CLS ने दोस्तों माना कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर बाय रेटिंग दी और 560 का टारगेट बढ़ाकर 595 का कर दिया गया। ऑलमोस्ट 17% का इंडिकेशन था अपसाइड का। स्टॉक ने आज ओवरऑल बहुत बड़ा तेजी ऑलरेडी दिखा दी। लेकिन मानना क्या है? उनका मानना है कि जो वैल्यूएशन है इज relatively expensive when compared to its peers. The company's higher return on equity and capital expenditure-led growth outlook is a key positive, according to a note. It expects thermal, renewable capex-led growth in fiscal 2025, unlike 2024, which saw a larger chunk of loan growth from discoms. तो बेसिकली मान के चलते हैं कि इस बार थर्मल रिन्यूएबल से इनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, कैपेक्स लेड ग्रोथ देखने को मिलेगी FY 25 में। ये एक्सपेक्टेशंस उनका। ब्रोकरेज ने ये भी कहा कि write back for the company in the fiscal 2025 due to more liquidation projects. It has also adjusted its loan growth and credit cost estimates, which leads to 4% increase in CLSA's fiscal 2024 earnings per share estimate. राइट, तो कंपनी के जिस तरीके का व्यू है उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। इसीलिए CLSA ने भी दोस्तों अब जो अपना व्यू है इसको और चेंज करा। और बेसिकली उनका मानना है कि जिस तरीके से कंपनी ने अपनी क्रेडिट कॉस्ट को मैनेज किया है, लोन ग्रोथ बढ़ाई है, इसके कारण यहाँ पर जो हमको जो उनका टारगेट है वो बेसिकली इंक्रीज हुआ। और इसीलिए दोस्तों टारगेट जो है वो बेसिकली अब कर दिया गया कितना? 595 रुपीज़। तो ब्रोकरेज भी पॉजिटिव है। सब क्वेश्चन आपको यही होगा कि करना क्या चाहिए। देखिए एक बात सिंपल है, अगर आप RSC को देखेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि देखिए ये शेयर चला नहीं, लेकिन अब जाकर दोस्तों चलना जो है वो बेसिकली चालू किया है। मतलब इतने साल में क्या कहा, इसने सिर्फ टिका रहा 200 के नीचे। राइट,
लेकिन जिस तरीके से दोस्तों अब शेयर चलना चालू किया है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने एक लंबा पेशेंस रखा, वेट करा, तब जाके रिटर्न जो है वो डिलीवर हो रहे हैं। इसलिए पिछले 1 साल में दोस्तों ये जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 300% चल चुका है, राइट। देखिए कंपनी के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग निकल गया है, और जिस तरीके से दोस्तों टेक्निकल से वो ये क्या दिखाता है कि जो एक रेजिस्टेंस था उसको भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। याद रखिएगा जिस तरीके की वॉल्यूम देखने को मिली है, वॉल्यूम के साथ साथ ऐसा नहीं कि कहीं भी हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देखिए आज स्टॉक चला और एक समय भी आपको ऐसा नहीं नजर नहीं आएगा कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये दिखाता क्या, ये दिखाता यही है कि स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है वो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन अब करना क्या चाहिए, इसका जो दोस्तों टारगेट है वो ये बात ध्यान रखिए, अब करीबन 560 रुपीज़ का मतलब रेजिस्टेंस, बेसिकली टारगेट मैं बताऊंगा, बट रेजिस्टेंस पहला है 560 का, राइट। इसको क्रॉस करें। अच्छी बात क्या हुई, आज 552 पे, मतलब 3:30 पे 550 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये कि पॉजिटिव आपको संकेत देखने को मिल रहे हैं। जो बेसिकली रेजिस्टेंस है ना 550 से, जो हर्डल है, जो साइकोलॉजिकल हर्डल्स होते हैं, उसको जिस तरीके से स्टॉक ने क्रॉस किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 500 रुपये का लेवल, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको किस तरीके से क्रॉस करता है। आज 552 पे अगर बंद हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि अपना इसने एक हर्डल तो क्रॉस कर लिया। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर तेजी बनने की और आशंका दिखती है। बिल्कुल कल का दिन मेरे हिसाब से ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें 565 से 570 तक के लेवल्स आ सकते हैं। पर ये बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आगे पीछे चलेगी, तो उसको डिनाई नहीं कर रहा मैं, बट हाँ अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों BHEL, करीबन 4% ज़्यादा आज हमको तेज़ी देखने को मिली BHEL के अंदर। पिछले एक महीने में यहाँ पर भी एक दमदार रिकवरी, 16-17% की तेज़ी, और आज शेयर ने फिर अपना एक हाई बनाया, बल्कि 300 रुपये का आज का हाई हमको बनता हुआ देखने को मिला। BHEL भी दोस्तों पास्ट 1 साल में जो रिटर्न्स डिलीवर करे वो अपने आप में फिनोमिनल है, 237% के, राइट। तो अपने आप में रिटर्न्स काफ़ी लाजवाब कंपनी डिलीवर कर रहे हैं। पिछले 5 साल में ये शेयर ऑलमोस्ट 327% चला है। लेकिन ये बात साफ है कि दोस्तों स्टॉक यहाँ पर भी एक बढ़िया तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। अब ये देखना है कि जो इसके प्रीवियस हर्डल्स थे उसको क्या क्रॉस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो आगे पता चलेगा। लेकिन आज की तेज़ी के पीछे की वजह क्या थी, बेसिकली कंपनी दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इनके द्वारा किया गया है फॉर द रेलवे सिग्नलिंग बिजनेस विथ HIMA मिडिल ईस्ट FZE दुबई, अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ HIMA पॉल हाइल्डब्रांड GmbH जर्मनी। मतलब एक कंपनी उनके साथ इनका एक हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, और इसी कारण दोस्तों आज BHEL में तेज़ी देखने को मिली। बेसिकली इस पार्टनरशिप के तहत याद रखिएगा जो HIMA है ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर सेफ्टी रिलेटेड ऑटोमेशन इन द रेलवेज एंड प्रोसेसर इंडस्ट्रीज, और भेल दोस्तों इनको सप्लाई करेगा लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक्स फॉर EMU, MEMU, प्रोपल्शन सिस्टम्स, ट्रैक्शन मोटर्स, ट्रैक्शन अल्टरनेटर्स, ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स, इन सबको दोस्तों बेसिकली BHEL इनको सप्लाई करेगा। तो अपने आप में देखिए कंपनी ने एक अच्छा हम कह सकते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप साइन किए, और इसी कारण जो तेज़ी है वो हमको देखने को मिली। डोमेस्टिक ब्रोकरेज प्रभुदास लेदर मानता है कि जो स्ट्रैटेजिक अलायंस हुआ है BHEL का, ये इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और इन्हांस करेगा, क्योंकि जो इनके डोमेन है जिसमें लोकोमोटिव्स है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है, प्रोपल्शन मैकेनिज्म्स है, ट्रैक्शन मोटर्स है, अल्टरनेटर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है, और बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स है जो इंडियन रेलवेज को ये कैटर करेंगे। इसके कारण कंपनी बढ़िया कर सकती है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। स्टॉक जो है वो करेंटली ट्रेड कर रहा है PE ऑफ 74.1 टाइम्स टू 27.7 टाइम्स ऑन द अर्निंग्स ऑफ FY 25 to 26 की जो अंडर रिव्यू है। बट द थिंग इज यही है कि देखिए स्टॉक का हम कह सकते हैं जिस तरीके से मूव देखने को मिला है, जिस तरीके से इनकी ऑर्डर बुक देखने को मिली है, याद रखिएगा जो साइज है ऑफ द ऑर्डर बैक बाय BHEL इज अनडिस्क्लोज एट प्रेजेंट, बट नोटेबली द PSU रिपोर्टेड अ रोबस्ट ऑर्डर इनफ्लो ऑफ ₹36,000 करोड़ इन द फर्स्ट 9 months ऑफ द फिस्कल। तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी देखने को मिल रही है, इनके पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। हर दिन दोस्तों कोई नया ऑर्डर मिलता है, कोई नई पार्टनरशिप करती है, जिससे नो डाउट देखिए कंपनी के रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ता ही है। बट द थिंग इज जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि देखिए इस बिजनेस के अंदर सबसे ज़रूरी बात क्या है कि कितने समय में देखिए आप वो प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए ये लो मार्जिन बिजनेस है, यहाँ पे मार्जिन बहुत हाई नहीं रहते हैं, लो रहते हैं, वो एक हमेशा प्रॉब्लम रही है। मेरा देखिए BHEL में अब सिंपली बात है 300 रुपये का रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे 310 से 325 तक के लेवल हमको देखने को साफ मिल सकते हैं। NHPC की बात करते हैं, आज NHPC में भी तेज़ी देखने को मिली, बहुत बड़ी तो नहीं बट 2% की तेज़ी तो नजर आई। लास्ट एक महीने में दोस्तों NHPC में भी अगर आप तेज़ी देखेंगे तो 5% की, और पिछले एक साल में रिटर्न्स अगर यहाँ पर देखेंगे तो 115% के हैं। देखिए NHPC और SGAVN दो ये कंपनीज है जिनकी कैपेसिटी एडिशन, और जिस तरीके से दोस्तों ये हाइड्रो पावर मतलब जिंक टू हाइड्रो पावर स्टॉक्स, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं भारत के अंदर जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है 250 गीगावाट ऑफ विच ओनली 21% इज टैप्ड। Since hydropower is one of the lowest greenhouse emissions, it is a preferred source of renewable energy. Despite that, the addition to hydropower capacity in the country was dismal due to long delay in environmental clearance and long gestation period in the construction of power plants accompanied by cost overruns. But the thing is
कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस क्या है कि जो हाइड्रो पावर रिलेटेड कंपनीज है वो बहुत बड़ा करेगी, और इसलिए दो कंपनीज NHPC और SGMN, ये दो कंपनीज को सीधा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। बिकॉज भारत के अंदर दोस्तों 250 गीगावाट तक की हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, बट अभी 21% ही सिर्फ टैप किया गया, मतलब 21% ही यूजेज है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तो पूरा 79% यूजेज करना बाकी है। तो अगर इतना यूजेज होगा तो फायदा किसको होगा? ऑफकोर्स ये बात है NHPC को, इसलिए NHPC पे नज़र रखने वाली बात है। बट मेरी बात ये देखने वाली बात है कि दोस्तों स्टॉक किस तरीके से फिर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करेगा। बिकॉज अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो हाँ, मूव तो आया 105 रुपये का, याद रखिएगा इसका हम कह सकते हैं एक हर्डल है। अगर उसको क्रॉस करेगा तो बढ़िया है। 100 रुपये के आसपास का एक टेक्निकल हर्डल भी है। आज जैसे 910.20 का आज का इसका आपको ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हाई लगता हुआ नजर आया, वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया। तो 100 रुपये का लेवल एक बार क्रॉस करे तो फिर बिल्कुल ये अपने नए 52 के हाई बना सकता है, इस तरह की पोटेंशियल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।